आज बात करते हैं विराट कोहली की उस जबरदस्त 69 रन की नाबाद पारी के बारे में, जो असल में सिर्फ एक स्कोर नहीं था बल्कि टारगेट चेज करने की एक पूरी की पूरी मास्टर क्लास थी। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, स्कोरबोर्ड पर जो 69 रन लिखे हैं वो तो बस एक नंबर है। असली कहानी तो उस माइंडसेट की है, उस सोच की, जो इतने बड़े टारगेट के प्रेशर में भी टूटती नहीं है। और यही वो चीज है जो एक चैंपियन को, एक लेजेंड को बाकियों से एकदम अलग खड़ा कर देती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं पारी का पहला हिस्सा। सोचिए 200 जैसा बड़ा टारगेट सामने है और कोहली क्रीज पर आते हैं। यहां सबसे पहली चीज क्या थी? कंट्रोल, पूरा का पूरा कंट्रोल। जब इतना बड़ा टारगेट होता है तो ज्यादातर बैट्समैन क्या करते हैं? आते ही पहली गेंद से बड़े बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश, है ना? लेकिन कोहली नहीं, उनका गेम प्लान बिल्कुल अलग था। कोई पैनिक नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस सिंगल्स, डबल्स, स्कोरबोर्ड को टिक 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 चलाते रहना और चुपचाप धीरे धीरे मैच को अपनी मुट्ठी में कर लेना। और यही तो वो सीक्रेट है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। वो सिर्फ गेंद को नहीं देखते, वो गेंद के पीछे की पूरी कहानी पढ़ते हैं। पिच का मिजाज कैसा है, बॉलर के दिमाग में क्या चल रहा है, फील्डर कहाँ खड़ा है, गैप कहाँ है, ये सब वो चंद गेंदों में ही भांप लेते हैं। ये सिर्फ बैटिंग नहीं, ये गेम रीडिंग है। एक शब्द जो उनकी बल्लेबाजी को पूरी तरह से डिफाइन करता है वो है पेशेंस, धैर्य। उन्हें हर गेंद पर बाउंड्री मारने की कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो बस इंतजार करते हैं, बॉलर्स पर प्रेशर बिल्ड करते हैं कि तुम गलती करो, और जैसे ही कोई कमजोर गेंद आती है, बूम, सीधा बाउंड्री के बाहर, कोई मौका ही नहीं देते। अच्छा, अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। मैच का वो फेज जहां प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाने लगता है, और यहीं पर असली चैंपियन की पहचान होती है। यहां देखिए, रन रेट कैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। 8.5, फिर 9.5 और फिर 11। मतलब एक प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन थी। ज्यादातर बल्लेबाज यहां क्या करते हैं? पैनिक करते हैं और अपना विकेट फेंक देते हैं। लेकिन कोहली के साथ सीन एकदम उल्टा है। जितना ज्यादा प्रेशर, उतना ही शार्प उनका फोकस। ये कमाल की बात है। मतलब जहां बाकी लोग बिखर जाते हैं, वहां वो और भी ज्यादा शांत और फोकस्ड हो जाते हैं। ये नेक्स्ट लेवल मेंटल स्ट्रेंथ है। और इस प्रेशर में भी वो कोई अजीबोगरीब शॉट नहीं खेलते, कोई रिस्क नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्लीन क्लासिकल क्रिकेट, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। बॉलर को पढ़ना, फील्ड को समझना और फिर गैप में शॉट लगाना। ऐसे में जो एक एक रन बनता है ना, वो सोने के बराबर कीमती हो जाता है टीम के लिए। और अब आता है पारी का क्लाइमैक्स, वो मोमेंट जहां कंट्रोल डोमिनेंस में बदल गया, जहां कोहली ने बताया कि इस मैच का असली बॉस कौन है। उनकी ये बल्लेबाजी ऑपोजिशन के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह थी। हर गेंद के साथ उनकी जीतने की उम्मीद थोड़ी थोड़ी और कम होती जाती थी। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब सामने वाली टीम के कंधे भी झुक जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अब यह मैच हाथ से निकल चुका है। और ये देखिए, यहां से गियर कैसे बदला। 41 रन, यहां से कंट्रोल अब अटैक में बदलने लगा। 55 रन। हर बाउंड्री के साथ ऑपोजिशन की हिम्मत टूट रही थी और स्कोरबोर्ड रॉकेट की तरह आगे भाग रहा था। और ये 69 नॉट आउट, फिनिशिंग लाइन पार। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये जीत पर लगाई गई आखिरी मोहर थी, एक परफेक्ट फिनिशर की निशानी। और उस वक्त पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था। हर तरफ से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, किंग, किंग। ये दिखाता है कि असली किंग वो है जो प्रेशर में अपनी टीम के लिए खड़ा रहता है। तो ये तो हुई क्रिकेट की बात, लेकिन इस एक पारी में जिंदगी के लिए भी बहुत बड़े सबक छिपे हैं। ये सिर्फ एक इनिंग्स नहीं, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। देखिए, जिंदगी में भी प्रेशर आएगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये पारी हमें क्या सिखाती है? पैनिक नहीं करना है, खुद पर यकीन रखना है, शांत दिमाग से सही फैसले लेने हैं और बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। मंजिल अपने आप मिल जाएगी। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या कॉन्फिडेंस, क्लास और कंट्रोल, इन तीनों चीजों को मिला दें तो उसका दूसरा नाम ही विराट कोहली है? खैर, ये पारी इस सवाल का जवाब तो देती ही है, साथ में ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि आखिर ग्रेटनेस होती क्या है।